मुफ्ती अरबाब शम्सी के बयानात सुनने के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती अरबाब को सब्सक्राइब करें। आज का पहला सवाल है कि ज़ोहर से पहले की 4 रकातें सुन्नत मुअक्कदा हैं, क्या हम इसे एक सलाम के साथ पढ़ें या 2 सलाम के साथ भी पढ़ सकते हैं? देखिए, जो ज़ोहर की वैसे तो हर नमाज चाहे हर नफिल हो या हर सुन्नत हो वो 2 सलाम के साथ ही पढ़नी चाहिए, लेकिन एक सलाम के साथ 2 सलाम के साथ पढ़नी चाहिए, यानी 2 रकात फिर 2 रकात। लेकिन ज़ोहर की नमाज़ के लिए ख़ास तौर से ये बात है कि जो ज़ोहर की फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ी जाए उससे पहले 4 रकात एक ही सलाम के साथ पढ़ी जाए। बाज़ लोग क्या करते हैं कि भाई 2 रकात में पढ़ लेते हैं, ये तरीक़ा सही नहीं है, क्योंकि इसका हुक्म ऑलरेडी अहादीस से मिलता है कि ये 4 रकात जो हैं जो सुन्नत मुअक्कदा हैं वो एक ही सलाम से पढ़ी जाएंगी। क्या नमाज में सलाम फेरने से पहले कोई ऐसी दुआ मांग सकते हैं जैसे अल्लाह हमारी जायज़ मुरादों को पूरा फरमा, या कोई ऐसी दुआ मांग सकते हैं अपनी ज़बान में? तो देखिए, फ़र्ज़ नमाज़ों में सबसे पहले अत्तहियात, फिर दुरूद शरीफ, फिर अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु अली नफ़्सी दुआ, ये पढ़ के सलाम फेर देना चाहिए। लेकिन अलबत्ता नवाफिल में थोड़ी बहुत इसकी इजाज़त है, लेकिन ऐसा ना हो कि आप बहुत देर लगा दें। 1-2 दुआ आप कह सकते हैं, चाहे अपनी उसकी आप सिर्फ उसके बारे में सोच सकते हैं और सोचकर आप सलाम फेर दें। और बेहतर यही है कि नमाज़ों के अंदर अगर आपको कोई दुआ कहनी भी है, मांगनी भी है, तो उसका अरबी वर्जन याद कर लें और उसको आप पढ़। लेकिन ऐसा नहीं है कि नमाज के अंदर आपने अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु के बाद यदि अल्लाह मेरी दुआ फरमा, अल्लाह मेरी, ये नहीं, लोग उर्दू ज़बान में नहीं होगा ये, क्योंकि अल्लाह ने नमाज को अरबी ज़बान में बनाया है तो उसका हमें हक़ अदा करना पड़ेगा। किसी की ज़मीन बेचने में कमीशन लेना कैसा है, या किसी के साथ कोई मामला कराने में कमीशन लेना कैसा है? देखिए, मैं यहाँ पे आपको एक उसूल बता देता हूँ, उसके उसूल के बाद आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। अगर आप मिसाल के तौर पर माशरे में मालूम है कि आप एजेंट हैं, आप किसी के लिए किसी का ख़रीदवाते हैं, किसी को बिकवाते हैं, और ये बात आम तौर पर पता है कि आपका इस चीज़ का पेशा है, तो भाई कोई बात नहीं। लेकिन अगर किसी ने आपसे हेल्प मांगी, किसी ने आपसे मदद मांगी, किसी ने आपसे कहा भाई मेरा ये काम करा दो, और आपका ये पेशा नहीं, तो जब तक दोनों फरीकों को पता नहीं होगा तब तक आपके लिए मामला करना जायज़ नहीं। मिसाल के तौर पर कोई आदमी कह रहा है कि मेरे पास एक चीज़ की बड़ा अच्छा सोर्स है ख़रीदने का, तो मैं कहा भाई मेरे लिए भी ख़रीद देना। तो मैं जब किसी को कह रहा हूँ कि मेरे लिए भी ये चीज़ ख़रीद लेना, और अगर वो उसे अब मतलब 100 रुपये ख़रीद रहा है, मुझे 110 का प्राइस लगा देता है, ये सोच के कि 100 रुपये तो मेरे लिए हैं, उसके लिए थोड़े ना है, और 10 रुपये अपना कमीशन चार्ज कर लेता है बीच में, तो ये जायज़ नहीं है, क्योंकि मैंने उसे उस वक्त उस शख्स को अपना वकील बनाया, ना कि ये उसे अपना एजेंट बना के या फिर अपना की समझ के कि भाई मैं इनसे ले रहा हूँ तो मुझे ये रेट मिलेगा। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ पर क्या, हर जगह के एतबार से अलग अलग बात होती है। तो ये उसूल है, अगर आपका ये पेशा है तो इस पेशे को इख्तियार करने में कोई परेशानी नहीं, लेकिन अगर आपका ये पेशा नहीं है और आप अनऑफिशियली ये काम कर रहे हैं और पता नहीं है फरीक़ैन को, तो ये आपका मामला गलत हो जाएगा। अल्लाह ताला हमें और आपको कहने सुनने जा रहा हूँ।